Great morning, class. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the topic of chapter number 8, margin properties. In HTML, each element has four sides: right, left, top, and bottom. The margin properties are used to set the margin on HTML document. You can change the presentation of elements by setting the margin and padding properties. The margin is defined as the distance from each side to the sides of the neighboring elements of the document. देखो जैसे आपका रजिस्टर का मार्जिन होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये आपका लेफ्ट राइट इस ढंग से होता है। राइट मार्जिन नहीं होता, बट समटाइम इन मैथ्स नोटबुक यू एक्चुअली मेक, जहाँ से आप काम करना स्टार्ट करोगे और जो आपका एज होता है उसमें जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका मार्जिन होता है। तो वही मार्जिन आपका एच के अंदर भी होता है और इनको आप चेंज कर सकते हो। मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेसिंग सराउंडिंग एन एलिमेंट। तो मार्जिन टॉप से क्या होगा, टॉप मार्जिन को सेट करेगा, मार्जिन राइट से सेट्स द राइट मार्जिन, मार्जिन बॉटम से बॉटम मार्जिन को सेट करोगे, मार्जिन लेफ्ट से लेफ्ट साइड के मार्जिन को। सिंटेक्स क्या रहेगा, तुमको एक तो मार्जिन साइड लिखनी होगी यानी टॉप लेफ्ट, और उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो मार्जिन की जो साइड होगी, साइड में आप लिखोगे टॉप राइट बॉटम या लेफ्ट, और उसकी वैल्यू में लिखोगे लेंथ परसेंटेज या फिर ऑटो। तो लेंथ का मतलब होता है कि तुम कितनी लेंथ से उसका मार्जिन रखना चाह रही हो वो तुम दे दो। परसेंटेज है कि अगर तुम परसेंटेज में वैल्यू बताना चाहते हो। ऑटो का मतलब है कि ब्राउजर खुद कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी मार्जिन को वो रखे। तो जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है, वी कैन, अब जैसे हमने बड़े पढ़ा था ना कि ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए हम एक ही यूज कर सकते हैं, तो उसने ये कर रखा है कि मार्जिन प्रॉपर्टी लिखते हो तो उससे आप सारे के सारे काम इकट्ठे कर सकते हो। तो हम सारी मार्जिन को वन डिक्लेरेशन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी। पहले आप मार्जिन लिखोगे, फिर वैल्यू ऑफ टॉप मार्जिन लिख दो, वैल्यू ऑफ राइट मार्जिन लिख दो, वैल्यू ऑफ बॉटम मार्जिन लिख दो, और वैल्यू ऑफ लेफ्ट मार्जिन लिख दो। तो जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये वाला मार्जिन के बाद उसने कॉलन लगा रखे हैं और 10 पिक्सल 5 पिक्सल लिखे हुए हैं। तो ये आपका क्या बन गया है, मार्जिन आ जाएंगे। ये आपका टॉप मार्जिन है, राइट मार्जिन है, फिर बॉटम मार्जिन है और लेफ्ट मार्जिन है। नेक्स्ट आता है आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टीज। बॉर्डर प्रॉपर्टीज हेल्प यू टू सेट द बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विद एंड बॉर्डर कलर ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट तुमने डाला है, अगर उसके बॉर्डर के स्टाइल को तुमने चेंज करना है या उसकी विद चेंज करनी है या कलर चेंज करना है बॉर्डर का, तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। बॉर्डर विद क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द विद ऑफ ऑल द फोर बॉर्डर्स। दिस कैन बी डिफाइंड बाय वैल्यूज थिन मीडियम एंड थिक। ठीक है, तुम यहाँ पे बॉर्डर का पहले ये लिख दो, बॉर्डर विद, और उसके बाद वैल्यू में तुम क्या लिख सकते हो, थिन मीडियम थिक, या फिर अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू तुम डाल सकते हो जितने का तुमको बॉर्डर चाहिए। देन इज योर बॉर्डर स्टाइल, इट सेट्स ऑल द स्टाइल ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर में तुमने जो भी स्टाइल लगाना है, बॉर्डर स्टाइल लिख के कॉलन डाल के ये सारे नाम है, जोन से वाला हिडन है, डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, रिज है, इनसेट है, आउटसेट है, जो भी स्टाइल आपको पसंद है यू कैन राइट। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। इससे आप बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हो। यू कैन इंडिविजुअली चेंज द कलर ऑफ बॉटम टॉप लेफ्ट राइट साइड ऑफ एलिमेंट्स बॉर्डर। बॉर्डर कलर लिख के जो भी कलर है वो डाल दो। नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो अबव थ्री आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, बॉर्डर विद, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, बस बॉर्डर के आगे कॉलन डाल के उनकी वैल्यूज डाल दोगे तो एक ही डिक्लेरेशन के अंदर तुम सारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। तो क्लास, दिस वाज वेरी इजी टॉपिक। अब तक हम काफी सारी स्टाइलिंग कर चुके हैं तो ये इजी ही है। अब हमें पता चल चुका है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती है और लास्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें वो सारी प्रॉपर्टीज क्या है वन ही डिक्लेरेशन में करने को हेल्प करती है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।